किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव अशोक कुमार ने आखिरकार नोटबंदी के फैसले के बाद आ रहे बयानों पर आक्रोश दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला सराहनीय है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने और व्यवस्था परिवर्तन का ये बड़ा हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। वहीं उन्होंने किसानों के नाम पर की जा रही राजनीति को गलत बताया। भारत माता के लाल, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार निरोधक कदम उठाया वो व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। मरहूम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को ईश्वर कभी कभी भेजता है। संसद के अंदर और संसद के बाहर आज अपने और पराये की पहचान हो गई है। किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, कहते हैं किसान भूखा मर रहा है, किसान बर्बाद हो गया है। आज इन्हें किसानों की याद हो रही, अरे बर्बाद तो चिल्लाने वाले हो गए हैं। अभी भी वक्त है, पेनाल्टी के साथ सारे पैसे भर दो या बड़ा मन करके गरीबों में सारा पैसा बांट दो, ताकि अपने घर जाओ तो अपने परिवार को अपना मुंह दिखा सको। सोनी का कहना है कि मोदी जी ने यह फैसला जान पर खेल कर लिया है, और रही बात किसानों की, तो किसान मोदी जी के साथ हैं। आप लोग किसान की बात कर रहे हैं, अरे जिसकी एक आवाज पर व्यापारी उसका सामान का ढेर लगा देता है, फसल आने तक पैसों का इंतजार करता है। ये सब इसलिए कि किसान गरीब हो सकता है, लेकिन किसान कभी बेईमान नहीं हो सकता है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी किसान 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता है, और ये 58,000 रुपए प्रति तोला का सोना खरीदने वाले लोग जब उसकी जमीन पर खेती करते तो उनके आयकर विवरण में लाखों रुपया जमा होता है। कहां से आता है पैसा? व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट, बेईमान, अपराधी और धर्म के नाम पर कमाई करने वाले लोग जो किसानों को कभी अपने सामने कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, इन्हें गंवार और अनपढ़ कहते थे, आज वो हमारे किसानों के आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि किसानों का पैसा बड़ा पवित्र और कर्ममुक्त है, मेहनत का है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन बेईमानों के लोगों के झांसे में आ जाए, क्योंकि मोदी जी ने अपनी जान पर खेलकर आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, नशे का कारोबार और भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है वो देश हित में एक पवित्र एक की तरह है। और इसमें जाने अनजाने में हमसे अगर एक भी आहूति गलत डल गई तो ये देश हमें कभी माफ नहीं करेगा, और आने वाली पीढ़ी भी कभी हमें माफ नहीं। किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव ने भारत को विश्व में सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग देश को लूट रहे थे, ऐसे में पीएम मोदी देश को लूटने से बचा रहे हैं। भारत में दुनिया के सभी देशों से ज्यादा प्राकृतिक संपदा, दुनिया के सभी देशों से अच्छी यहाँ की मिट्टी, दुनिया से सभी देशों के अच्छा यहाँ का पानी, और दुनिया के सभी देशों से ज्यादा मेहनत करने वाले यहाँ के लोग। इसके बाद भी हमें 70 साल में क्या मिला है? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, और उसके सबके पीछे है व्यवस्था में बैठे ये भ्रष्ट लोग, जिनकी वजह से आज देश को ये दिन देखना पड़ रहा है। इन सब के पीछे अंग्रेजों के द्वारा लूटमार के लिए बनाए गए 34,735 वो कानून, जिनका पालन करने वाले व्यवस्था में बैठे हुए लोग इन्हें देश को हर तरह से लूटा है। अगर चंद बुरे लोग इकट्ठे होकर इस देश को लूटना चाहते हैं तो अनेक अच्छे लोग इकट्ठे होकर इस देश को बचा भी सकते हैं। मोदी जी को आतंकवादी और माफियाओं का खतरा है। अगर मोदी जी को जरा सी सुई की नोक के बराबर भी खरोच लग गई तो इस देश के 90% लोग उन माफियाओं को यह हाल करेंगे कि इसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से एक बार शराब पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हुए कहा कि इस लड़ाई में पूरा किसान मोर्चा प्रधानमंत्री के साथ है। सारी सरकारें राजस्व की कमी बताकर देश में शराब बेचा करती थी। आज देश में सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। अब आवश्यकता है शराबबंदी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। हर घर को नशे की गिरफ्त में ले लिया है, घर में एक नई सुबह होने वाली है। आज आवश्यकता देश को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए धैर्य और साहस की, भ्रष्ट लोगों के मंसूबों को नाकाम करने की और व्यवस्था परिवर्तन में अपने दायित्वों का निर्वाह करने की। इसकी सबसे अधिक जवाबदारी किसानों के कंधों पर। हम सब इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद लगातार ये बयान सामने आ रहे थे कि इससे किसान भी परेशान हैं, लेकिन प्रदेश सचिव भाजपा किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया कि किसान इस फैसले से दुखी नहीं, खुश हैं। भोपाल।